हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेकर 15 जून की। ये आपकी मंथली लव रीडिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस मंथ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Ace of Scepters, the World, Daughter of Knives, Three of Knives, and Four of Grails. ओके, तो हमारे पास है डॉटर ऑफ नाइफ्स। डॉटर ऑफ नाइफ्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको होल्ड ऑन करना चाहिए या किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज डॉटर ऑफ नाइफ्स ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट है इमोशनल होने के बावजूद भी। मतलब कहीं ना कहीं ये डॉटर ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी ये शो कर रही है जैसे कि आप किसी को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी अपनी वजह भी है। डॉटर ऑफ नाइफ्स के बाद ये जो थ्री ऑफ नाइफ्स है ये शो कर रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, अपने कमिटमेंट को नहीं निभाया। और अब आप सोच रहे हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। क्या आप उनके लिए वाकई इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो अपने ऊपर वर्क करें या ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने पे वर्क करें। बिकॉज़ ये एक ऐसा पर्सन है जिसे आपने अपना काफ़ी समय दिया है। फोर ऑफ ग्रेल्स है थ्री ऑफ नाइफ्स के बाद। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने काफ़ी समय दिया है इन्हें। और जितना भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है उसमें आप बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे थे। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक्चुअली बहुत इन्जॉय कर रहा था बिकॉज़ उन्हें आपसे बहुत कुछ मिल रहा था। ये जो फोर ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी आप देख रहे हैं, या एक वेम्पायर है जो किसी का ब्लड पी रहा है। यहाँ पे ये जो ब्लड है ये लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी को शो करता है। एंड आपसे किसी ने बहुत कुछ लिया है। ओके, किसी को बहुत कुछ मिला है, पर जब भी बात आती है कुछ ऑफ़र करने की, तो ये पर्सन अभी तक अपनी तरफ से कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया है। थ्री ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ना सिर्फ अपनी तरफ से इन्होंने कुछ आपको ऑफ़र नहीं किया बल्कि इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है। थ्री ऑफ नाइफ्स बहुत सारे लोगों के लिए एक सेपरेशन को दर्शाता है। एक परमानेंट सेपरेशन भी हो सकता है। लाइक आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो सकता है। और अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं जैसे आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं और इससे बाहर आना मुश्किल है। बट देन थ्री ऑफ नाइफ्स आपको ये भी शो कर रहा है कि ट्रुथ क्या है। ये जो भी सिचुएशन है बहुत पेनफुल है, ये आप कभी नहीं चाहते थे अपने लिए, बट ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं किसी वजह से। और ये सिचुएशन आपके सामने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रही हैं। ओके, जैसे इनका ट्रू बिहेवियर कि ये कौन है और क्या नहीं। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय अपने इमोशंस को दबाने के। लाइक आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, बट ये फीलिंग्स आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। ये फीलिंग्स आपके लिए अकेले हैंडल करना भी मुश्किल हो रहा है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि अब आप इससे कहीं दूर भाग नहीं सकते। ऑल्सो एस ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो ये किसी ऐसे ड्रीम के बारे में है जो आप कब से देख रहे थे। आपको शायद इस बात पे पूरा भरोसा था कि ये आपके सोलमेट हैं, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन जो सरफेस पे नज़र आ रहा था वो है नहीं। एंड आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको कुछ वक्त लेना चाहिए अपने इमोशंस को एड्रेस करने के लिए। बिकॉज़ इस वक्त आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इन इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों को बाद में रिग्रेट करें। ओके, एनर्जीज चेंज होंगी। आपको ये श्योर करना होगा डिसीजन लेने से पहले कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। बिकॉज़ इमोशंस आपको
शायद ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इसे गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हो रहा हो। और दूसरी तरफ ये डॉटर ऑफ नाइफ्स वाला इंट्यूशन जो आपको कह रहा है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको खुद को रोकना चाहिए किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं। ये जो चैलेंजेस है आपके मेंटल लेवल पे, ये आपको इस मंथ में थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये जो सिचुएशन है वो आपके सामने ट्रुथ लेके आ रही है। कभी कभी ट्रुथ एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है, बट देन वो हमें रिलीफ भी देता है। फाइनली जब आप ये समझ जाएंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आपको लगेगा कि ओके चलो कोई बात नहीं, एक चैप्टर क्लोज हुआ, बट ये मेरे लाइफ का एंड नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप हर चीज़ इससे जोड़ कर देख रहे हैं, और आपकी सोल आपसे कह रही है कि ऐसा नहीं है, ये बस एक फेज़ है जिससे आप बाहर आ जाएंगे जल्दी। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज, द टावर, 7 of skulls, fortune's wheel, the empress and 5 of grails. Okay, so the tower का कार्ड है। टावर किसी पुराने चीज़ के ख़त्म होने का सिंबल है यहाँ पे। आई मीन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्रेकअप से रिलेटेड हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। एंड ये टावर एक तरीके से उस ग्राउंड पे था जो ग्राउंड रियल नहीं था। लाइक ये आपकी गलती नहीं है, इस पर्सन ने आपसे जो कुछ भी कहा आपने उसे ट्रस्ट किया, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को इमेजिन किया। ये टावर आपके इस रिलेशनशिप से जुड़े हुए सपने और उम्मीदों को शो कर रहा है। एंड अब ये टावर जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये आपके लिए डेफिनेटली पेनफुल है ही। 7 of Skulls आपसे कह रहा है कि ये वक्त है खुद को प्रोटेक्ट करने का। ओके, लाइक कभी कभी अपने आप को कट ऑफ करना अपने आसपास की नॉइस से अच्छा होता है, और वही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अपने स्पेस की ज़रूरत है ताकि आप क्लियरली सोच पाएँ। एटलीस्ट इस पॉइंट पे जब आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे कुछ वक्त तक। एंड फॉर्च्यून्स का व्हील है, यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन बदल रही है। ओके, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आपके लाइफ में। एंड 5 of Grails का कार्ड है, तो कुछ रिग्रेट ज़रूर हो सकते हैं आपके मन में। हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर आप ये सोच रहे हो कि काश आपने ये ना किया होता या ये ना कहा होता तो आज ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा होता। या फिर आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि काश आप इनसे कभी मिले ही नहीं होते, मिले तो काश आपने कभी इन पे भरोसा ही नहीं किया होता, तो आज ये होता ही नहीं। रिग्रेट मत कीजिए। द एम्प्रेस है आप, ये बस एक लेसन है, लर्निंग है, जर्नी है लाइफ की जो सबके लिए होती है। सो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। द एम्प्रेस है आपके अंदर, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं और आप अनकंडीशनल लव अट्रैक्ट कर लेंगे। आपको बस टाइम से सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। थंडरस्टॉर्म। ओके, तो ये आपके अंदर चल रहे तूफ़ान के बारे में है। इस वक्त बहुत सारे इमोशंस है, बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्या करें क्या नहीं करें आपको समझ नहीं आ रहा। पर ये थंडरस्टॉर्म हमेशा के लिए नहीं है और ये शांत होगा। एक बार जब ये शांत हो जाएगा तो आप क्लियरली देख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इस थंडरस्टॉर्म को गुजरने का वक्त दीजिए, और ये आपके लिए बहुत क्लैरिटी भी लेकर आएगा। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।